हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविता शाक्य। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन एंड साथ ही डिस्कस करेंगे किस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स दैट फ्रैक्शन जो है वो किसी होल का एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ हमारे पास एक स्क्वायर है जिसे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ हमने एक पार्ट को शेडेड किया हुआ है। अगर हम शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन की बात करें तो वो होगा 1/4। 1 जो है वो शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 इस फिगर को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम फ्रैक्शन को ग्रुप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑल्सो रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर 3 एप्पल्स हैं। इसमें से अगर हम 2 एप्पल निकाल लें और हमें इसका फ्रैक्शन बताना हो तो वह होगा 2/3। फ्रैक्शन में जो टॉप नंबर होता है उसे न्यूमरेटर कहा जाता है और जो बॉटम नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास यहाँ पर 4/5 है। यहाँ पर जो 4 है वो न्यूमरेटर है एंड जो 5 है वो डिनोमिनेटर है। अब बात करते हैं कि हम फ्रैक्शन को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन को हम डिफरेंट 3 मेथड से किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारा जो मेथड है वह उसमें हम एरिया के थ्रू फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे। दूसरे मेथड में हम नंबर लाइन के थ्रू अपने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे और थर्ड मेथड में हम डिनोमिनेटर को सेम करके किस तरह से फ्रैक्शन को कंपेयर किया जाता है इस चीज़ को सीखेंगे। पहला हमारा है कि बाय एरिया। बाय एरिया हम किस तरह से फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 फिगर ली हैं और दोनों ही सेम एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हमें बताना है कि जो 3/4 फ्रैक्शन है और 7/8 है, इन दोनों फ्रैक्शंस को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे 3/4 दिया है, तो मैंने इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें से 3 पार्ट्स को मैंने शेडेड किया। इसके बाद सेम वही फिगर ली है मैंने दोबारा से। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रैक्शन 7/8 दिया गया है, तो इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया और जिसमें से 7 पार्ट्स को शेडेड कर दिया गया। इसके बाद आप इसे ईज़िली देखकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस फिगर में कितना एरिया जो है शेडेड किया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 7/8 वाला पार्ट है उसमें हमने ज़्यादा एरिया जो है वो शेडेड किया गया है, जिससे कि हमारा जो 3/4 एंड 7/8 है उसमें 7/8 इज़ ग्रेटर देन 3/4। इस तरह से हम एरिया के थ्रू फ्रैक्शंस को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम नंबर लाइन के थ्रू किस तरह से फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हमें कंपेयर करना है 1/2 को 5/6 से। तो अगर हमें नंबर लाइन के थ्रू फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है तो हम सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो नंबर हमें दिए गए हैं हम उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ हम क्योंकि इनका बेस जो है वो 6 है हाईएस्ट, तो हम उसे लेंगे और 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 इस तरह से हम अपने सभी नंबर्स को लिख देंगे। इसके बाद जो नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2/6 है, इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/3 आएगा। अगर 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 1/2। इसी तरह से हम बाकी नंबर्स को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जो हमारा अगर हम बात करें पॉजिटिव साइड की, अगर 0 से हम पॉजिटिव साइड में चले तो 0 से जो नंबर जितना फार होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हमें क्योंकि 1/2 और 5/6 की बात करनी है कि इसे कंपेयर करना है, तो हम देख रहे हैं कि 0 से 5/6 ज़्यादा दूर है और 1/2 उससे पास है। तो इसीलिए जो हमारा 5/6 होगा वो ग्रेटर होगा 1/2 के। तो इस तरह से आप नंबर लाइन की हेल्प से फ्रैक्शंस को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम थर्ड मेथड में सीखेंगे कि किस तरह से हम डिनोमिनेटर को सेम कर फ्रैक्शन को ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें यहाँ पे कंपेयर करना है 5/3 एंड 2/5 को। तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो इसमें हम 5/3 को 2/5 यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 2/5 को यहाँ
3 यानी 5/3 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 25/15 एंड 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 6/15। अब हमें देखना है कि हम इसे किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब हमें डिनोमिनेटर सेम दिए होंगे तो ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर फ्रैक्शन, तो हमें उसका न्यूमरेटर देखना पड़ेगा। जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वह नंबर जो है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर 25/15 जो है वो 6/15 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि हमारा जो 5/3 है वो 2/5 से ग्रेटर हो जाएगा। तो आपने जाना कि तीनों मेथड से किस तरह से हम ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन सा नंबर किससे लार्जर है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe it. If you have any query, you can comment me and also DM on my Instagram.